सभी एक त्यौहार है हमारा, ये मेन त्यौहार होता है जिसमें हम गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो इस मौके पे तो अगर लंगर ना हो तो कुछ भी नहीं हो। ये एक हमारे गुरु नानक देव जी ने बोला, तेरा भाई तेरा। तो मैंने वहाँ देखा है कि जहाँ पे उन्होंने पानी नहीं आता था वहाँ उन्होंने बस पैर रखा था और वो पत्थर फूट के वहाँ से फवारा बह के दैट बिकेम अ स्ट्रीम। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ਇੱਥੋਂ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ जावे। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस बात में मानती हूँ। जात पात तो वैसे ही नहीं माननी चाहिए और अमीरी गरीबी का फ़र्क और भेद भी मिटा देना चाहिए। तो ये बेसिक हमारी शुरुआत हुई थी लंगर की, ताकि हर कोई एक लय में जुड़ के खाना खाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। प्रकाश पर्व, जी हाँ, गुरु नानक देव की आज जयंती भी है और प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। सिख समुदाय के सबसे प्रथम गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव साहब। इनका जीवन की अगर बात की जाए तो इनका संपूर्ण जीवन जो है आध्यात्मिक, जात पात से उठ करके लोगों के लिए काम करना, अच्छाई और नेकी की राह पर लोगों को ले जाने के लिए ही जाना जाता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गुरु नानक को जो है ईश्वर का अवतार के रूप में भी लोग देखते हैं और साक्षात ईश्वर का अवतार उनको माना जाता है। उनके बचपन में ऐसे कई सारे कहानियाँ, किस्से हैं जो आज उनकी जयंती के दौरान याद किए जाते हैं। इसी पर आज यहाँ पर बाबा के दर्शन करने लोग मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों बनाते हैं और क्या कुछ बातें हैं जो आज के दिन को और भी खास कर देती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है। सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक देव जी के जन्मदिन दी लख लख बधाइयाँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे गुरुद्वारे में, बहुत ही पीसफुली माहौल है। सभी एक त्यौहार है हमारा, ये मेन त्यौहार होता है जिसमें हम गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व में लंगर का भी एक महत्वपूर्ण है चीज़ होती है, उसके बारे में बताइए कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आज के दिन लंगर इतने बड़े उससे किया जाता है और हर कोई यहाँ पर आता है। वैसे तो मैम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे गुरुद्वारे में लंगर रात दिन चलता है। किसी भी टाइम आप एनी टाइम आइए, आपको लंगर हमेशा मिलेगा। ये एक हमारे सरदारों की ख़ास बात होती है। लेकिन जो आज का दिन है वो एक ख़ास पर्व है, तो इस मौके पे तो अगर लंगर ना हो तो कुछ भी नहीं हो। ये एक हमारे गुरु नानक देव जी ने बोला, तेरा भाई तेरा, यानी कि वो सच्चा सौदा करते थे और जब भी उनको थोड़े से भी पैसे मिलते थे तो उस थोड़े से पैसे में वो गरीबों को खिलाने की कोशिश करते थे कि कोई भूखा ना रहे। आज के दिन को प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है? प्रकाश पर्व इसलिए था कि हमारे जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनका प्रकाश हुआ था तलवंडी साहिब, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। तो इसी को प्रकाश उत्सव कहा जाता है, जिसकी जोत हमारे 10 गुरुओं में चलती आ रही है। ठीक है, तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? जैस्मिन कौर। कहाँ से आए हैं? वी लिव इन ग्रेटर नोएडा। हाँ जी। कितना अच्छा लगता है जब आप आते हो यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पहली बार है यहाँ आने का, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। और बस यही कह सकती हूँ, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। सबको गुरुपुरब की लाख लाख बधाइयाँ। गुरु नानक देव जी जो थे, उनकी क्या कुछ किस्से कहानी है जो वाकई उनको ईश्वर का अवतार के रूप में देखते हैं? गुरु नानक जी जब प्रकट हुए थे, मैं हैदराबाद से आई हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि जहाँ पे उन्होंने पानी नहीं आता था वहाँ उन्होंने बस पैर रखा था और वो पत्थर फूट के वहाँ से फवारा बह के दैट बिकेम अ स्ट्रीम। तो मुझे ये किस्सा ज़रूर पता है उनका। एंड वो बहुत मानते थे सच्चा सौदा में। तो दैट्स ऑल आई नो अबाउट इट। आखिर आज के दिन को प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है? प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हुआ सी, तो इसलिए इसको प्रकाश पर्व कहा जाता है। लंगर की क्या महत्वता है? लंगर ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ਇੱਥੋਂ ਰੱਜ ਪੁੱਜ के जावे। और सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं तो इससे जात पात का भेद भी मिट जाता है, क्योंकि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, रंक हो, सारे एक साथ बैठ के इकट्ठे एक ही जैसा खाना खाते हैं। तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ लंगर। तो गुरु नानक देव हमेशा जात पात से उठ करके लोगों को इंसानियत की राह पर ले जाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लंगर भी उसी के एक उदाहरण के बतौर किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस बात में मानती हूँ।
जात पात तो वैसे ही नहीं माननी चाहिए और अमीरी गरीबी का फ़र्क और भेद भी मिटा देना चाहिए। तो ये बेसिक हमारी शुरुआत हुई थी लंगर की, ताकि हर कोई एक लय में जुड़ के खाना खाए और वाहिगुरु का शुक्र अदा करे। सिख समुदाय के लिए दिल इतना बड़ा क्यों रहता है? सिख समुदाय का दिल इतना बड़ा होता है क्योंकि हमारा होता ही है, भगवान ने हमको, गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया है कि हमारा दिल बड़ा हो, कभी किसी को ना नहीं करना, हर किसी की मदद करनी है, तो बस इसलिए दिल बड़ा होता है। प्रकाश पर्व में लंगर का जितना महत्व है उसी के साथ साथ इस लंगर के दरमियान लोगों को खिलाना यानी कि सेवा करने का बहुत महत्व रहता है। और आज का दिन जिस तरीके से गुरु नानक देव का दिन है, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के गुरुद्वारे में, और यहाँ पर जिस तरीके से लोग लंगर का भोग ग्रहण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को खिला भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है और क्या कुछ है जो गुरु नानक देव को ईश्वर का अवतार कहा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मल सिंह। लंगर की सबसे देखा जाए तो भोग जो है सबसे ज़्यादा इसमें कहा जाता है सेवा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके पीछे की वजह? इस सेवा करने से मुझे ये होता है कि सारे लोग मिलजुल के एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, इसमें भेदभाव लोगों का दूर होता है, समानता आती है लोगों में। ये नहीं हो कोई ऊंच नीच नहीं होती कि कोई ऊंचा है कोई बड़ा घराने का है छोटा है, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। प्रकाश पर्व के रूप में आज के दिन को क्यों देखते हैं? गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हुआ था इस दिन, तो लंगर प्रथा की शुरुआत करें तो गुरु नानक देव पातशाह ने ही लंगर प्रथा शुरू की थी। उन्होंने 13-13 करके लंगर प्रथा शुरुआत की थी, तो उस दिन से ही लंगर चल रहा है। कब इसकी शुरुआत हुई होगी कुछ इसका अंदाजा? 1400 सेंचुरीज में। अच्छा, तब से जो है लंगर की प्रथा जो है चली और आ रही है, और आज भी उसी के दरमियान उसी की राह पंथ पर। जी बिल्कुल, गुरु नानक देव पातशाह ने 20 रुपये दी, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए थे कारोबार करने के लिए। तो लेकिन जब वो कारोबार करने गए, ये एक बार की बात है कि 20 रुपये दिए कारोबार करने के लिए, लेकिन कारोबार के करने के बजाय जब उन्होंने देखा साधु संत भूखे बैठे थे, तो उन्होंने उस 20 रुपये में, उस टाइम के 20 रुपये में लंगर लगा दिया था उन साधु संतों के लिए। तो तब से ये प्रथा चल रही है, तो आज तक वो लंगर प्रथा चल रही है। सबसे ज़्यादा इसमें सेवा करने वाली सबसे ज़्यादा प्रथा को देखा जाता है कि लोग आते हैं, खुद भी खाते हैं, फिर लोगों की सेवा भी करते हैं, उसके पीछे की कुछ कहानी बताइए। देखिए, सिख धर्म के 3 सिद्धांत हैं, वंड छको, कीर्त करो और नाम जपो। वंड छको मतलब जो आपके पास जितना है उसी में बांट के खाओ। कीर्त करो, जितना है आप, जितनी क्षमता है, जितना आप काम कर सकते हो उसके ऊपर बिलीव करो। नाम जपो, सिमरन करो, उस भगवान की आरसा करो। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से लंगर की प्रथा का महत्व क्या है, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं जो लंगर का भोग लेने भी आए हैं। कहाँ से आई हैं? मैं अल्फा से। अल्फा से आए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, आज जैसे गुरु नानक देव का ही दिन है? अरे बहुत अच्छा लगता है, हम तो हर साल आते हैं। तो मतलब ये गुरु नानक जी का जन्मदिन इतनी अच्छे से ये लोग मनाते हैं कि मतलब नीचे बैठ के खाना खाना, सब एक साथ इक्वालिटी की जो फीलिंग आती है ना, वो और कहीं नहीं आती है। और भी लोग हैं, सेवा करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है। क्या भाव वो प्रकट होते हैं जब आप? बहुत अच्छा प्रकट होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में देखते हैं? बहुत मतलब कि अच्छा सा माना जाता है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। आप कहाँ से आई हैं? हम ग्रेटर नोएडा से हैं। तो आपने लंगर चखा? हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी तो अभी सेवा कर रहे हैं। जो पर्व है प्रकाश का पर्व माना जाता है, और किस तरीके से हर कोई यहाँ पर पहुँचा है, गुरु नानक देव का आशीर्वाद ले रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी राह, जो उनकी सोच थी, जो वो एक शिक्षा देखते हुए यहाँ दी थी सबको, उसी शिक्षा की राह पर चलने के लिए हर कोई जो है उनके पंथों पर चलता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया कि जात पात से ऊपर उठ करके इंसानियत की राह पर ले जाने के लिए गुरु नानक देव ने इस धरती पर आकर के काम किया, और उसी को देखते हुए यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। और एक बार मैं चाहूँगी कि एक बार वो आप नारा वो लगाए जो बोलते हैं। बोले सोनिया